नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन पर। मैं एडवोकेट सचिन मौर्य। आज के सेशन में हम बताएंगे संवैधानिक निकाय वर्सेस संविधिक निकाय क्या होते हैं, जो लॉ स्टूडेंट और पॉलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान का टॉपिक है। बहुत ही पूछा जाता है इनका अंतर, कि इसमें अंतर बेसिकली होता क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में निकाय यानी बॉडीज कितने प्रकार की होते हैं। तो पहला, सरकार के कार्यों को सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए विभिन्न निकायों की स्थापना की जाती है। निकाय क्यों बनाए जाते हैं, बॉडीज क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सरकार इन्हीं निकायों के तहत ही अपनी पूरी गवर्नेंस संभालती है। इनका मुख्य वर्गीकरण इनके गठन के आधार पर किया जाता है, और कार्य भी इनके गठन के अनुसार निर्भर करते हैं कि किस प्रकार कौन सा निकाय क्या कार्य करेगा। अब बात करते हैं संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संवैधानिक निकाय से मतलब ये है हमारा कि जो संविधान में ही बनाए गए हैं। डिफिनेशन इसकी है, वह संस्था जिसकी स्थापना सीधे भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी अनुच्छेद के तहत हुई हो, तो उसे ही हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। जिसका उल्लेख या प्रावधान सीधे मूल संविधान में लिखा है, वह संवैधानिक निकाय कहलाएगा। इसके अलावा जितने भी निकाय होंगे वो संविधिक होंगे, वो भी किसी ना किसी विधि के तहत स्थापित किए गए होंगे। संवैधानिक निकाय के प्रमुख उदाहरण जैसे कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं, देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव कराने हेतु जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। यूपीएससी अनुच्छेद 315 यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसको संविधान में ही स्थापित किया गया है कि ये एक निकाय होगा और ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लोगों की नियुक्ति करेगा। कैग अनुच्छेद 148 यानी जिसको हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है। यानी सरकारी जो डिपॉजिटरी बैंक है वो कौन देखता है? कैग देखता है। ये हमारे क्या है? संवैधानिक निकाय, क्योंकि सीधे तौर पर संविधान में इनके बारे में प्रावधान किया गया है। कोई भी सरकार हो, इनको रखना ही रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं संविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होते हैं, जिसकी डिफिनेशन है, वह संस्था जिसकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम एक स्टैट्यूट से हुई हो। यानी ऐसे निकाय जो संविधान से नहीं बने, लेकिन उनके लिए विधि संसद या विधानसभा ने या विधानमंडल ने बनाई है, उस विधि के तहत उनकी स्थापना की गई है। तो ऐसी संस्थाएं संविधान से नहीं बल्कि संसद के कानून से बनती हैं, उनको हम संविधिक बॉडी कहते हैं, निकाय कहते हैं। अब वो कानून चाहे संसद द्वारा बनाया गया हो या विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, उसे हम संविधिक निकाय कहेंगे। अब संविधिक निकाय के प्रमुख एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे एनएचआरसी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत मानवाधिकार रक्षा हेतु ये निकाय बनाया गया था। ऐसे ही सीआईसी यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत 2005 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। ऐसी ही हमारा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत पर्यावरण न्याय और सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। जितने भी जैसे उपभोक्ता फोरम है, ये किसके हैं? संविधिक निकाय के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये विधियों के तहत बने हुए हैं। ऐसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम बनाए गए हैं, राज्य आयोग बनाए गए हैं और राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं। ये सब संविधिक निकाय हैं। इजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे संविधान क्या है? मूल ब्लूप्रिंट है, मकान का नक्शा है। जो संविधान हमारा है सबसे सर्वोच्च कानून है। बनाते समय जो कमरे पहले से बनाए गए उसे हम कहते हैं मूल ब्लूप्रिंट, यानी संविधान हमारा सबसे पहले बना हुआ, भले ही उससे विधियां पहले बनी है, लेकिन मूल कानून जो है हमारे देश का संविधान है। फॉर एग्जाम्पल, उसी में निर्वाचन आयोग बनेगा, ये संविधान में पहले से लिखा है, और निर्वाचन आयोग हमारा वर्तमान में एग्जिस्ट भी करता है। तो ऐसी निकायों को हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। वही अधिनियम, अधिनियम क्या है? नया निर्माण है, संविधान के बाद जो बने हैं, संविधान के बाद जो बॉडीज बनी है। आवश्यकता पड़ने पर संसद या विधानमंडल नए कानून पारित करती है
और नए कमरे का प्लॉट में नया निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानव अधिकार आयोग, ये क्या है? संविधिक निकाय है। ऐसे ही जैसे हमारा सीआरपीसी चला आ रहा था, बीएनएस चला आ रहा था, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बीएनएसएस के तहत सेशन कोर्ट आपको मिलेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट मिलेंगे, स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट मिलेंगे। ये सारी स्थापना क्या है? संवैधानिक निकाय के तहत हुई है। जो हमारे संविधान में है वो संवैधानिक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मामला एक, सूचना नहीं मिलना। नागरिक ने सरकारी विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, सूचना न मिलने पर केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी में अपील की जा सकती है। सीआईसी एक संवैधानिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। वही मामला नंबर 2, चुनाव प्रक्रिया। देश में आम चुनाव आयोजित कराना, चुनाव आचार संहिता लागू करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास होता है, और ईसीआई ही सारी चीजें करता है। ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल में ही इसकी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो समझ गए हो तो यस जरूर कमेंट में लिखें, यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। अब मुख्य अंतर समझ लेते हैं। आधार है गठन के आधार पर, संवैधानिक निकाय संविधान के अनुच्छेद द्वारा गठित किए जाते हैं, वहीं संवैधानिक निकाय संसद विधानमंडल के अधिनियम द्वारा गठित किए जाते हैं। कानूनी स्थिति के आधार पर बात करें तो संविधान का मूल भाग आर्टिकल में ही होता है, वहीं संवैधानिक निकाय विशेष कानून एक्ट स्टैट्यूट के आधार पर होता है। परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर आप बात करें तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आवश्यक होता है, तो कोई परिवर्तन करना है संवैधानिक निकाय में, वहीं संवैधानिक निकाय संसद द्वारा एक्ट में संशोधन किया जाता है, तब परिवर्तन किया जाता है। प्रमुख उदाहरण जैसे संवैधानिक निकाय के एसीआई, यूपीएससी, कैग, वित्त आयोग, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। वहीं संवैधानिक निकाय एनएचआरसी, सीआईसी, एनजीटी, एनसीडब्ल्यू, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। याद रखने की आसान ट्रिक, सी से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से बनी संस्था, जैसे आर्टिकल 324, 315, 148। वहीं एस से मतलब स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट एक्ट अधिनियम से बनी संस्था। फॉर एग्जांपल एनएचआरसी एक्ट 1993, आरटीआई एक्ट 2005। ये सीधे से एग्जाम्पल हैं संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय समझने के। क्विक रिवीजन परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है, संवैधानिक बॉडी है। यूपीएससी 315 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग आर्टिकल 148, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं एनएचआरसी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीआईसी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत स्थापित की गई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है, यदि किसी संस्था की स्थापना का आधार सीधे भारतीय संविधान है तो वह संवैधानिक निकाय कहलाती है। यदि किसी संस्था का गठन संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम एक्ट से हुआ है तो वह संवैधानिक निकाय कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई, आसानी से देख सकते हैं। यदि हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ये हमसे नोट्स पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन है, आसानी से जुड़ सकते हैं। उस पर हम ये नोट साझा कर देते हैं ताकि आपको भविष्य में दोबारा दिक्कत ना हो, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।